वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, अब मेरी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? देखिए, अगर मैं मैंने यहाँ एक बीकर को दिखा रखा है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसमें मैंने एक ग्लास रॉड को वर्टिकली इमर्ज कर दिया है। इसमें ग्लास ट्यूब को मैंने सीधा खड़ा कर दिया है। तो जब हम इसको वर्टिकली हेल्ड कर देंगे तो होगा क्या कि जहाँ लिक्विड और ग्लास एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये चार मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखा दिए। जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसमें जो सॉलिड सरफेस है, ये जो सॉलिड सरफेस है, अगर इसको टच करती हुई मैं एक टेंजेंट खींच दूँ, इस सॉलिड सरफेस को टच करती हुई एक टेंजेंट अंदर की ओर खींच दूँ, और दूसरा जो लिक्विड की जो मेनिस्कस की जो कर्वेचर है, जो गोलाई है, इसको टच करते हुए मैं एक टेंजेंट खींच दूँ, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो ये एंगल होता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें कह सकते हैं, इफ ए ग्लास ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन ए लिक्विड, देन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स drawn to the solid surface and the curvature of the meniscus। meniscus क्या होता है? लिक्विड की अपर सरफेस को meniscus बोलते हैं, ठीक है। तो the angle between the tangent drawn to the solid surface to the curvature of the meniscus of a liquid is called angle of contact, ठीक है। तो angle of contact क्या हो गया? तो इसको अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि if a glass tube is held vertically in a liquid, if a glass tube is held vertically in a liquid, then at the point of contact the angle between the tangents drawn to the solid surface and the curvature of the meniscus का मतलब free surface of a liquid, meniscus is called angle of contact, of that liquid with that particular solid, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि अगर मैं किसी ग्लास ट्यूब को किसी लिक्विड में सीधा खड़ा कर दूं, तो जहां लिक्विड और ग्लास एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसे कि ये मैंने मेनिस्कस बना दिया, ये टच कर रहे हैं, सॉलिड सरफेस को टच करती हुई एक अंदर टेंजेंट खींचिए, और जो मेनिस्कस है उसकी कर्वेचर को टच करती हुई टेंजेंट खींचिए। इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं फॉर दैट लिक्विड सॉलिड, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब हम लोग को यहाँ 3 केसेस देखने हैं। इसमें केस वन जो है, अगर हमने केस 1 का, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम आप केस 1 का सपोज कर सकते हैं। फिगर 1 को, ये केस 1 का डायग्राम है। जब कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा की जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम हो, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल अगर है, अगर एक्यूट एंगल होगा, तो आप पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि जो मेनिस्कस का जो शेप होगा वो कॉनकेव होगा, कॉनकेव शेप्ड मेनिस्कस। जो फ्री की जो लिक्विड की अपर सरफेस होगी उसका शेप कैसा होगा? कॉनकेव होगा। दूसरी चीज, ऐसा लिक्विड हमेशा ग्लास से चिपक जाएगा, यानी लिक्विड विल वेट्स द ग्लास,
वेट द ग्लास। और थर्ड है कि अगर हम बहुत थिन ट्यूब अगर ले लें तो लिक्विड उस ट्यूब में राइज करेगा, लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब, लिक्विड विल एसेंट इन ए ट्यूब और राइज इन ए ट्यूब। ठीक है, अच्छा। और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है वाटर ग्लास। वाटर ग्लास के केस में थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0.8 डिग्री होती है, जिसको ऑलमोस्ट हम लोग ज़ीरो ही ले लेते हैं। अब सेकेंड केस हो सकता है कि अगर केस 2 में अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो उस केस में सरफेस कैसी हो जाएगी। सरफेस मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर मैंने किसी बीकर में कोई लिक्विड ले लिया और ये ग्लास ट्यूब है, इसको मैंने सीधा इसमें खड़ा कर दिया, तो मेनिस्कस की जो शेप जो होगी अगर फ्लैट है, मेनिस्कस अगर फ्लैट है तो उस केस में क्या होगा, तो इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे एक सॉलिड सरफेस को टच करते हुए हम एक टेंजेंट खींच लें और मेनिस्कस की कर्वेचर को टच करते हुए टेंजेंट खींच लें, तो ये जो एंगल हो गया ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है और थीटा की वैल्यू इस केस में 90 डिग्री है। ठीक है, ये सिल्वर ग्लास के केस में होता है। अगर ये सॉल्यूशन सिल्वर का सॉल्यूशन है, सिल्वर सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो शेप कैसी हो जाएगी, प्लेन होगी, प्लेन मेनिस्कस होगी, प्लेन शेप होगी, लिक्विड चिपकेगा नहीं, नॉट वेट द ग्लास, और लिक्विड ना राइज करेगा ना फॉल करेगा, नाइदर राइज नॉर फॉल। चिल्ड्रन थर्ड केस है कि अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी तो याद रखिएगा कि जो मेनिस्कस का जो शेप होगा, मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स इन शेप, पहली चीज। और ऐसी लिक्विड जो है उसको वेट नहीं करेगी, नॉट वेट द ग्लास, नॉट वेट द ग्लास। और ऐसी लिक्विड जो होती है वो लिक्विड ट्यूब में फॉल नहीं, राइज नहीं करेगी, फॉल करेगी। लिक्विड विल डिसेंट इन ए ट्यूब, डिसेंट इन ए ट्यूब। ये 3 केसेस हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड।